हेलो। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो शायद से नेपाली लोगों ने भी कई बार ना सुनी हो। और ये कहानी है किच कन्या या फिर किच कांडी की, जिसे हिंदी में बोला जाता है खूनी दुल्हन। ये कहानी एक शापित आत्मा की है जो लड्ढ हचकों का शिकार करती है। पर सवाल यह है कि लोगों को इस भूत के बारे में कैसे पता चला। बहुत सालों से लोग नेपाल के अलग अलग शहरों और गांव से एक अजीब कहानी सुनते आ रहे हैं। कुछ जवान लड्ढिछकों की अनएक्सप्लेन मौत, कुछ लोगों का रात में गायब हो जाना और कुछ ऐसे जो मिले पर वो पागलों की तरह बिहेव करने लगे थे। जब लोगों ने इन इंसिडेंट को कनेक्ट किया तो एक उन्हें पैटर्न समझ आया। ऐसे लोग जो रात को अकेले सफर करते थे, उनका एनकाउंटर एक सुंदर दुल्हन से होता था। ये दुल्हन पहली नजर में इनोसेंट लगती थी, पर जब सच समझ आता था इन लोगों को, तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाती थी। धीरे धीरे लोगों ने इस स्पिरिट को एक नाम दिया, किच कन्या या फिर किच कांडी। जो लोग उससे मिल चुके हैं उनका कहना है कि ये कोई आम भूत नहीं है, ये एक खूनी आत्मा है जो सिर्फ बदला लेने के लिए जिंदा है। कहते हैं कि किच कन्या एक ऐसी लड़की की आत्मा है जो अपने शादी के दिन या शादी से पहले मर गई थी। नेपाल के पुराने गांव वालों का मानना है कि अगर एक दुल्हन अपने सपने पूरे किए बिना मर जाए तो वो रेस्टलेस आत्मा बन जाती है। वो चैन से नहीं रह पाती और दुनिया को अपने दुख का एहसास करवाना उसका इकलौता मकसद बन जाता है। और किच कन्या की सबसे डेंजरस बात यह है कि वो इंसानों के बीच में एक इंसान की तरह ही बिहेव करती है। वो हमेशा सुंदर दिखती है, हमेशा हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ तुम्हें दिखाई देगी। पर उसकी एक छुपी हुई हकीकत तो ये है कि उसके पैर उल्टी डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन नेपाल के इस अर्बन लीजेंड की खास बात यह है कि ये लडेचकों को उनकी कमजोरी से पकड़ देती है। या तो वो उन्हें उसके प्यार में फंसाकर पकड़ देती है, या फिर वो हमेशा रास्ते में एक हेल्पलेस मुसाफिर बनकर उन्हें अपने करीब बुलाती है, जिसके बाद उनकी हेल्प करने की वजह से ये मर्द उसके जाल में फंस जाते हैं। ये सिर्फ एक अर्बन लीजेंड नहीं है, कई सारे लोगों ने रियल लाइफ में इस खूनी चुड़ैल का सामना भी करा है। एंड थी ओनली ली स्टोरी थॉट आई कोल्ड फाइंड एवरीवेयर वॉज फ्रॉम। आ गए संजय। संजय एक हॉरर लवर था जो काठमांडू से पोखरा अपनी बाइक पे ट्रैवल कर रहा था। वो रात के 2 बजे एक जंगल वाले रास्ते से गुजर रहा था। तभी बीच रास्ते में उसने एक लड़की को देखा जो कि शादी के जोदे पहने हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। तो संजय ने जब इस औरत को देखा, इस लड़की को देखा, तो उसने अपनी बाइक को रोककर उस लड़की से पूछा, आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या? तो उस लड़की ने ज्यादा न कहते हुए बस एक लाइन कही उससे, हाँ मुझे घर तक छोड़ दीजिए। संजय उसके चेहरे ऐसी इम्प्रेस था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी और उसके दिमाग में सबसे पहली चीज यही आई थी कि शायद से ये लड़की एक भागी भी दुल्हन होगी। जैसे ही वो उसके करीब गया, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके शरीर को छू के गई। संजय इस लड़की को अपनी बाइक पर बैठा ही रहा था, पर तभी उसकी नजर उस लड़की के पैरों पर गई और उसका खून वहीं जम गया था। उसके पैर बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में थे और तो और उसके पैर उल्टी डायरेक्शन में इस समय मुद्दिच भी रहे थे। संजय हिल नहीं पा रहा था, लेकिन बद्दी हिम्मत करके उसने लड़की के चेहरे पर वापस देखा और तभी उसे दिखा कि ये लड़की एक क्रीपी स्माइल देखकर उसे देख रही थी। और फिर उसने कहा, अब वापस नहीं जा पाओगे तुम। अगले दिन संजय जंगल के किनारे बेहोश मिला था और जब लोगों ने उसे पाया था तो वो थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल था। थैंकफुली संजय लव्ड टू टेल दिस टेल टू एवरीवन। और क्योंकि इस आर्या में ये चीज पहली बार नहीं हुई थी, इसीलिए लोगों ने इस चीज को कंफर्म कर दिया था कि और कोई नहीं बल्कि वही खूनी दुल्हन है जो कि सारे लड़डेदकों पर अपना वार करती है। एक और दूसरा लेजेंड एनकाउंटर मुझे एक हाईवे ड्राइवर से मिला था।
ये जो दूसरा एनकाउंटर इस ड्राइवर के साथ था, वो एक हाईवे पे अपना व्हीकल चलाते वक्त एक सुंदर औरत को देख रहा था। उस समय रात के 3 बज रहे थे और एक लड्ड दिखी का एक हाईवे पे ऐसे खड़ीदिदा होना उसे थोड़ा सा ओड लगा। लेकिन जब वो ये चीज सोच रहा था, तभी उस लद्दाखी ने उसे लिफ्ट मांगने का इशारा करा। ड्राइवर ने सोचा, क्या ये लद्दाखी रात के समय पर यहाँ पे खड़ीदिदा होनी चाहिए? तो ये सोचकर कि ये लद्दाखी हेल्पलेस है, उसने उसे अपने ट्रक में बैठा लिया और ये ड्राइवर वापस अपनी गाड़ी चलाने लगा। पूरे रास्ते वो लद्दाखी चुपचाप उसके पास बैठी रही, लेकिन जब ड्राइवर ने रेयर व्यू मिरर से उसकी तरफ देखा तो वो कपने लगा था। उसे अपने बगल में कोई भी नहीं दिख रहा था। ये भला कैसे पॉसिबल है? उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया, क्या मैं सपना देख रहा हूं? मेरे बगल में लद्दाखी बैठी है ना, मुझे ये चीज दिख रही है, लेकिन यहां पे इस रेयर व्यू मिरर में मुझे वो क्यों नहीं दिख रही है? ड्राइवर ने कुछ लद्दाखी की तरफ मुड़कर एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा, आपको कहां जाना है मदम? तब उस लद्दाखी ने कुछ ड्राइवर की तरफ मुद्दे कर देखा और कुछ ड्राइवर का कहना था कि उस लद्दाखी के आंखों के बीच में एक काला सा दाग था, जिसे देखकर वो डर गया था और उसने अपनी गाड़ी का ब्रेक मारा। जैसे ही उसने अचानक से ब्रेक मारा तो उसकी पूरी बॉडी झटके से रुक गई थी। लेकिन जब उसने वापस अपने साइड में देखा तो वो लद्दाखी वहां से गायब हो चुकी थी। थैंकफुली ये ड्राइवर भी इस औरत, इस खूनी दुल्हन के चंगुल से बच गया था। तो अब हमें इतना तो पता है कि अगर तुमने कभी किचकन्या या फिर किचकांडी औरत को या फिर खनी औरत को देखा है तो उसे आइडेंटिफाई करने के 2 बहुत ही ज्यादा या फिर 3 बहुत ही ज्यादा आसान से हिंट्स है। पहला ये कि वो हमेशा एक शादी के जोधे में रहती है और वो बहुत खूबसूरत दिखती है। दूसरा ये कि उसके पैर मुद्दे हुए या फिर मुद्दहने की प्रोसेस में होते हैं। और तीसरी बात ये कि इस भूत के, इस आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है एक शीशा जिसमें एक आदमी को अपना खुद का रिफ्लेक्शन दिखता है, उसमें कभी भी ये खूनी दुल्हन तुम्हें नहीं दिखेगी। नो थॉट वे हैव आइडेंटिफाइड कि इस औरत को हम कैसे पहचाने या फिर इस आत्मा को हम कैसे पहचाने। हम लोग ये भी जान लेते हैं कि आखिर अगर तुमने कभी इससे एनकाउंटर करा तो इससे बचा कैसे जाए। नो अगेन गाइज, क्योंकि ये लोर नेपाल से आती है। तो इसमें काफी सारे आर्टिकल्स और काफी सारी कहानियां जो बताई गई थी, बुक्स में भी वो नेपाली में लिखी हुई थी, पर मैंने बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ट्राई करा है कि मैं उन्हें एक्यूरेटली ट्रांसलेट कर सकूं। अगर कभी रात के वक्त आप एक सुंदर औरत को मुसीबत में देखते हैं तो पहले चेक करिए कहीं उसके पैर उलटे तो नहीं है, क्योंकि अगर वो किचकन्या है तो आपका बचना उस समय पर, उस मोमेंट पर मुश्किल होगा। स्टिल यू कैन ट्राई। फिर भी जो लोग इस भूत से एनकाउंटर कर चुके हैं उनकी कुछ तकनीक है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सिंपल सी चीज ये है कि उसे इग्नोर करो और वापस मुद्दा जाओ। किचकन्या सिर्फ उन्हीं लोगों को पगड़ी दी देती है जो उसका शिकार बनने के लिए रुकते हैं। अगर आप बिना देखे निकल जाए वहां से या कुछ ना कहे तो आप शायद बच सकते हैं। दूसरा है सिंदूर और धागा। नेपाल के पुराने लोग सिंदूर और धागे को शुभ मानते हैं। कहते हैं अगर आपके पास ये 2 वस्तुएं हैं तो आप किचकन्या के चंगुल से बच सकते हैं। बस आपको ये करना है कि सिंदूर और धागा या तो अपने शरीर के पास रखिए या फिर अगर आपने किसी कन्या को देख लिया है तो उसी जगह पर वो सिंदूर और धागा जमीन पर रख दीजिए। और तीसरा है मंत्र पढ़िए, पूजा करिए।
लोग ऐसा भी मानते हैं नेपाल में कि किचकन्या या फिर किचकांडी से बचने के लिए पावरफुल मंत्र का सहारा लेना जरूरी है। लेकिन आप कभी भी विप में है तो किसी भी मंत्र का उच्चारण करने में कोई हार्म नहीं है। नो व्हेन आई वाज रीडिंग दिस होल थिंग, मुझे ये चीज भी क्वेश्चन दिमाग में आया कि क्या ये भूत सच में रियल है या फिर ये एक मिथ है। ये बात अभी तक मिस्ट्री है कि किचकन्या एक सच्चाई है या फिर सिर्फ एक वहम। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है एंड कुछ लोकल्स का भी ये मानना है कि ये सिर्फ एक अर्बन लीजेंड है जो लोगों को रात के सफर से दूर रखने के लिए बनाई गई है। लेकिन जो लोग इस भूत से मिल चुके हैं वो आज भी ये दावा करते हैं कि ये सब सत्य है। नेपाल के कुछ जंगल और हाईवे पे आज भी रात को ट्रैवल करना बहुत ज्यादा डेंजरस माना जाता है। लोग कहते हैं कि अगर आप किच कन्या के आर्या में घुस गए तो कोई भी मंत्र या टसमैन आपको बचा नहीं सकता है। तो आप लोगों का क्या मानना है कि चिकन क्या एक कहानी है या फिर सच्चाई, या फिर सिर्फ ये एक ऐसी आत्मा है जो दुनिया को याद दिलाती है कि सिर्फ सुंदर चेहरा हमेशा सेफ नहीं होता है, सिर्फ एक सुंदर चेहरा हमेशा ट्रस्टवर्थी नहीं होता है। चैनल को सब्सक्राइब करो हॉरर वीडियो